स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। वेलकम टू अवर चैनल एट यू ग्रेट गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। भूल तो नहीं गए मुझे, पता है मुझे भूल गए होगा, मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूं यार, पर ठीक है अब आ गया हूं, अब आते ही जाऊंगा, अब रुकने नहीं वाला हूं मैं। और अगर रुकूं तो तुम लोग तहलका मचा देना भाई कि सर रुको नहीं, अभी हमको 9th क्लियर करना है, फिर हमको 10th आना है, एक एक वीडियो चाहिए सर हमें आपकी। सर हम दोनों मिलके करेंगे। कौन दोनों यार? तुम और हम यार, और कुछ नहीं यार, हम यानी तुम सब स्टूडेंट्स मेरे यार। क्या बात करते हो यार। चलो चैप्टर नंबर 11 क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके तो स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो तो यहां पर सबसे पहला हमारी पेन लेनी पड़ेगी हमें, जो हम रेड कलर येलो कलर जो ले सकते हैं, ठीक है। सरफेस, वो सर कुछ ज्यादा ही मोटी है, अरे पतली कर देते हैं भाई, मिट नहीं रहा, ये मिट गया, पतली कर लें। हाँ पतला बढ़िया है। ओके तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम है चैप्टर पर। अभी हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, और सरफेस एरिया के अंदर ना हम सबसे पहली जो एक्सरसाइज करने वाले हैं बच्चा लोग, वो है हमारा कौन। कौन कौन नहीं, कौन का बर्थडे है वो वाला मतलब बोलना ही नहीं है तुम्हें यहां पर। कौन कौन यानी कौन 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 यानी कि अगर इसमें सेप मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, पर मेरे ख्याल से सेप वेप मिलता तो नहीं है, कुछ सेप नहीं है इसके अंदर, हमें खुद से ही बनाना पड़ेगा बच्चा लोग। ओके तो अगर मैं सेप बनाऊं, सेव नहीं सेप बनाऊं, ये है हमारा कौन, ठीक है सर। ये भी नहीं है, ये है सर हैप्पी बर्थडे में जो टोपी पहनते हैं वही है कौन। चलो तो कौन क्या है, हम बर्थडे पे टोपी पहनते हो, टोपी पहनते हो बर्थडे पे कि नहीं पहनते हो भाई लोग? वो छोटे बच्चे पहनते हैं, देखा होगा तुम भी छोटे में तो पहनी होगी। आजकल तुम टोपी पहनाते हो, पहनते तो नहीं हो, बात सही है। ओके और तुमने रोड पे देखा होगा वो रखे रहते, क्रिकेट में देखा होगा आजकल हर जगह फील्ड पे रखे रहते हैं वो टोपी टोपी टाइप वो कौन ही है। पर यहां पर ना हम जिसकी बात करने वाले हैं ना बेटा, वो है राइट सर्कुलर कौन, राइट सर्कुलर कौन। ओके ठीक है, ये कौन है? सबसे पहले तो सर कौन है, एरिया क्या है, सरफेस एरिया क्या है, यही नहीं पता है सर, तो इसके लिए बता देता हूं। सरफेस एरिया वो है जहां जहां हम छू पाए, टच कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। इसको हम इधर साइड से भी छू सकते हैं, इधर से भी छू सकते हैं, इधर से भी छू सकते हैं, इधर से भी छू सकते हैं, हर जगह से छू पा रहा हूं भाई, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। फील नहीं ले रहा हूं मैं, तुमको बता रहा हूं कि एरिया क्या है। जहां जहां हम टच कर सकते हैं वो सब एरिया है बेटा। क्या है? सब एरिया है। ओके चलो तो कौन पे बढ़ी जाते हैं, ठीक है। चलो तो राइट सर्कुलर कौन है, यहां पे तुमने देखा ये सर्कुलर पार्ट है नीचे वाला, तो इसको बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है इसको? रेडियस, ठीक है। ये एक वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स क्या है? बहुत ही अच्छा शब्द है, कोना, खोपचा, जो तुम लोग ढूंढते रहते हो आजकल, ठीक है। ये वर्टेक्स है, इसको इंग्लिश में भाई वर्टेक्स बोलते हैं भाई, देख लेना भाई, आजकल इंग्लिश में पढ़ते हैं बच्चे। और इस वर्टेक्स से इस रेडियस को मिला दिया जाए तो एक 90 डिग्री बनाता है, इसको बोलते हैं हाइट। अब जब 90 डिग्री बनाएगा तो राइट सर्कुलर होगा कि नहीं होगा, तो ये हाइट हो गया भाई, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को एल, स्लैंट का मतलब क्या है? स्लैंट का मतलब है टेढ़ा क्या है? टेढ़ा, तो ये टेढ़ी हाइट हो गई, ठीक है। तो इसको स्लैंट हाइट एल दे दिया। अगर मैं इतने पार्ट को उठा लूं, ठीक है, इतने पार्ट को मैं उठा लूं तो क्या बन रहा है? ए बी सी, क्या बन गया भाई? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और देखा भाई जैसे लड़के भागते हैं ना लड़की के पीछे, ऐसे पाइथागोरस आदमी है, इतना बेकार है, 90 डिग्री देखते ही आ जाता है। कौन? पाइथागोरस। और पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस कहता है सर, पाइथागोरस कहता है कि ये एल है, ये एच है, ये आर है। बोले हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बोले व्हाट इज आर? अगर आर ना पता हो भाई तुम लोगों को तो बता दूं, आर जो होता है वो रेडियस होता है, ठीक है। एच जो होता है वो हाइट, पर कैसा? परपेंडिकुलर होता है। और एल जो होता है वो कैसा होता है भाई लोग? स्लैंट हाइट होता है। क्या होता है? स्लैंट हाइट होता है। क्या होता है? स्लैंट हाइट। ओके तो यहां पर तुमको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है, सब कुछ पता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ। 90 डिग्री का तो कोई जरूरत ही नहीं, कौन का ही जरूरत था। ओके प्लीज क्लोज द गेट, गेट एकदम बंद कर दे, हाँ कट देना कुंज। ओके चलते हैं अब हम लोग आगे की तरफ, एरिया की तरफ। इसमें क्या क्या सबसे पहला है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया एक्चुअली में होता क्या है,
ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है जो हम उसके अंदर की चीज को पता करते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जिसकी हम अंदर की चीज को पता करते हैं। एक कौन लिया, कौन शेप का बर्तन ले लिया, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें रख दी, ठीक है, तो वो एरिया कवर करेगा पूरा, कौन वाला, अंदर का एरिया कवर करेगा, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। पर अगर वो क्लोज्ड टिल ऊपर तक भर जाए तो टोटल हो जाता है। बोले पूरा भर जाए, एकदम कंप्लीट हो जाए तो टोटल है, इनर है तो कर्व है, ओके, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है बेटा, पाई आर एल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, अब देखो टोटल सरफेस एरिया सबको पता होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, पर बना कैसे है वो भी जानो, और बना क्यों है उसको क्यों जानना है, क्योंकि कभी कभी एरिया ऑफ बेस भी आता है। व्हाट इज एरिया ऑफ बेस ऑफ कौन, बेटा एरिया ऑफ बेस जो है वो है सर्कुलर फॉर्म। किस फॉर्म का है भाई, परिवर्तन संसार का नियम है, किस फॉर्म का है बेटा, ये सर्कुलर फॉर्म का है। अगर सर्कुलर फॉर्म का है तो सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया को बनाने के लिए हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए, यानी अंदर का एरिया तो आ गया, ठीक है भाई लोग, प्लस टोटल सरफेस एरिया मैंने बोला अप टू ब्रिम, पूरा भर देगा भाई, पूरा टच कर देगा सर्कल को भी, तो सर्कल भी आ रहा है, और जब सर्कल भी आ रहा है यानी ये है भाई, यहां तक तो तुम कर्व सरफेस एरिया बोलते, बोले अगर ये यहां तक भी भर दिया उसने पूरा तो ये टोटल है, और प्लस क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। क्यों क्यों पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म है मेरे भाई, कौन सा फॉर्म है, सर्कुलर फॉर्म। अब यहां पर कॉमन ले लो पाई आर को, तो क्या बचा बेटा, एल प्लस आर, पाई आर को कॉमन लिया तो क्या बचा, एल प्लस आर, ठीक है, ओके डन। आई गवा, आई गवा भाई, आई गवा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर इंटू एल प्लस आर, कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर एल, ठीक है, दोनों फॉर्मूले हैं बेटा। चलें आगे, तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन चाहिए भाई, क्लास 8th में हमारा सिलेंडर, फिर क्यूब, क्यूबॉइड सब कट हो गया 9th के लिए, क्यों 10th में फिर आने वाला होता है, 10th में आने वाला है तो 9th में क्यों पढ़े ठीक है, तो सोचा तुम लोगों के लिए थोड़ा भला किया गया। बाकी अगर आपको पढ़ना हो तो मैं वीडियो ला दूंगा, उसके लिए भी आप खाली कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर सर प्लीज बेसिक वीडियो बना दीजिए 2D शेप और 3D शेप के ऊपर, तुम्हारे सर ले आएंगे तुम्हारे, ठीक है भाई लोग। आगे बढ़ते, चलो कलर परिवर्तन संसार का नियम है, बढ़िया कलर ले लिया हमने, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। तो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कौन, बेस ऑफ कौन, बेस ऑफ कौन, बेस ऑफ कौन क्या है, सर्कल, सर्कल का तो डायमीटर रेडियस ही होता है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कौन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट कर्व सरफेस एरिया, ओके। तो डायमीटर दे रखा है बेटा, डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ओके। तो रेडियस इज इक्वल टू 10.5 अपॉन 2, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन को ना, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है, बस यही सिखाना है। 105 अपॉन 10 कर दिया मैंने, इंटू 2 कर दिया बेटा, 5 के टेबल से काट दो, 2 जा 1 जा और 2 जा, तो कितना आ गया 21 अपॉन 4 इज इक्वल टू योर रेडियस। अगर इसमें इसको पॉइंट में लेके जाता तो कैलकुलेशन हमारा टफ हो जाता, क्योंकि कैलकुलेशन पॉइंट में बहुत ज्यादा टफ होता है बेटा, कैलकुलेशन का ही याद रखना है हमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो रेडियस है, स्लेंट हाइट भी दे रखी है हमको बेटा, एल है, वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। चलो निकालो भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल 22/7, रेडियस बेटा हमने फाइंड की हुई है 21/4, इंटू एल कितना है बेटा 10, ये कट गया 3 से, कट गया, ओके। 66 इंटू 10 अपॉन 4, ये 2 कर दो, ये 5 कर दो, ठीक है और ये 3 कर दो, 33 हो गया 2 से, 30 पे 15 की 5 हासिल लगे, 30 पे 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, ठीक है। आ गया कर्व सरफेस एरिया, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया इसी के साथ, ठीक है। चलो कॉपी पेन लेके बैठना साथ में, ओके। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन फाइंड करना है। स्लेंट हाइट इज 21 मीटर, तो स्लेंट हाइट दे रखी है बेटा 21 मीटर एंड डायमीटर, डायमीटर दे रखा है बेटा 24 मीटर, तो रेडियस को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 मीटर। रेडियस बताया ना मैंने, डायमीटर का हाफ होता है भाई, नहीं पता हो तो बता देना, बता लेना। देखो एक सर्कल है, एक रेडियस है और ये पूरा डायमीटर होता है, ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, ये दोनों को मिला के डायमीटर बनता है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r और रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। छोटी सी चीजें हैं ये, क्लास 7th में पता चल जाती है बेटा, ओके। चलो भाई टोटल सरफेस क्या है भाई, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही फॉर्मूला है। चलो 22/7, रेडियस 12 है, एल कितना है बेटा 21 प्लस आर कितना है 12 है,
ओके, ऐसा ही कुछ है, देख लो। तो ये देखो L21 है और R12 है और यहाँ पे भी R12 है, ठीक, यही फॉर्मूला होता है। चलो तो 12 22 इंटू 7 इंटू 12 इंटू इन दोनों का प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 3, 33 हो जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले तो 22 इंटू 33 करो, तो 22 3 66 हासिल लगी 6, 22 3 66 और 6 6 6 12 700 इतना, फिर मल्टीप्लाई बाई 12 कर दो, 12 6 72 हासिल लगी 7, 12 दूनी 24 और 7 31 हासिल लगी 3, 12 7 84 और 3 87। ये आ गया कितना बेटा, 8712 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर सकते हो तुम लोग, पॉइंट में आंसर लाना है ला सकते हो, ठीक है बेटा। देखो भाई कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही हो तो प्लीज कमेंट करना, तो शायद अगली बार वीडियो में आऊं तो कैलकुलेशन थोड़ा और अच्छे से कर पाऊं, ठीक है। देखो भाई इंसान है, गलती होती है, अगर कहीं गलती हो जाए तो बता दियो भाई लोग, है ना। आगे चलते हैं। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी तुमको उसने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन पहले दे रखा है, सर परिवर्तन संसार का नियम। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन उसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट भी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। बोला पहले तो रेडियस फाइंड करो फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो। ओके, तो सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर एल। कितना दे रखा है, 308 पहले ही दे दिया भाई उसने, बोला पाई पहले ही है, परिवर्तन संसार का नियम है। सर मजा नहीं आ रहा है, मजा लो, मजा मजा ही तो दिलाना है। चलो 22/7 इंटू आर, पढ़ाई में बात कर रहा हूँ मुझे कि भाई लोग। ओके, ये आ गया बेटा 7 2 जा। अब जो मल्टीप्लाई में होता है वो किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। ओके, तो आर इज इक्वल टू 308 अपॉन 22 इंटू 2। ओके, चलो 22 इंटू 2 है तो कट करो 22 से, 22 से करो चाहे 11 कर दो, इसको 30 से करो तो 154 हो गया। इसको 2 से कट कर दो, 2 7 जा 7 जा, इसको कर दो कट 7 से, तो आर कितना आ गया बेटा हमारे लिए, 7 सेंटीमीटर। भाई ये यूनिट लिखना जरूरी होता है, नहीं मार्क्स वार्क्स कट जाए तुम्हारा, ठीक है। लो आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब आगे चले, क्या फाइंड करना है बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। ओके, तो टी एस ए ऑफ कॉन क्या फॉर्मूला लगाओगे, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। 22/7 गुणा आर, रेडियस कितनी है भाई, मतलब 22/7 इंटू 7, और लेंथ कितनी है भाई, लेंथ बताओ भाई मेरे लिए, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है सर, लेंथ 14 है। ओके, तो 14 प्लस रेडियस कितना है 7, 7 और 7 कट, 7 7 कट, ठीक है। 22 इंटू 24 प्लस 7, 7 4 11, 21, 21 का टेबल आता है 21 दूनी 42, 21 2 42, 4 बचा, 21 दूनी 42 और 4 46, यानी 42 प्लस 4 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे को हिंदी में याद है भाई, मेरे को हिंदी में याद है, तुम इंग्लिश में याद कर लो, बात वही है ना यार, क्या टेंशन लेते हो यार, तुम गुजराती में कर लो यार, बस शू कहवा है गुजराती में, पहाड़े पहाड़े तो हिंदी में ही बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, आई थिंक आई डोंट नो। ओके, तो क्या है क्वेश्चन भाई, अ कॉनिकल टेंट इज अ 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ द इट्स बेस इज 24 मीटर। देखो भाई क्या है, एक कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट दे रखी है, ठीक है भाई, लिख लेते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है सर। ओके, वाइट आ जाओ, तो हाइट दे रखी है बेटा 10 मीटर और रेडियस दे रखा है बेटा 24 मीटर। सर व्हाइट से क्वेश्चन लिखा है, व्हाइट से आंसर लिखो कि कैसे मजा आएगा, ग्रीन ले लो। ओके, ले लो ताऊ की फोटो, अरे यार क्या, हाँ, हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर, रेडियस इज इक्वल टू 24 मीटर। ओके, फाइंड स्लैंट हाइट, क्या फाइंड करना है सबसे पहले, स्लैंट हाइट। याद करो याद करो याद करो, सर क्या याद करें, सर एक ट्राइंगल था, एक बार की बात है, एक 90 डिग्री की लड़की थी अब कौन आया उसके पीछे, पाइथागोरस है ना। यानी कि अब स्लैंट हाइट दे रखी है, ये h है ये r है, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, तुम्हारे पास है नहीं, तो हमने फॉर्मूला बता रखा है पहले से स्लैंट हाइट वाला। सर इस ग्रीन वाले में भी मजा तो नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ये ले लेते हैं। ओके, चलो तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था बेटा। चलो 10 का स्क्वायर प्लस आर जो है वो होगा 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो एल इज द रूट ऑफ, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576, इनका प्लस कर दो बेटा तो कितना हो जाएगा 676 इज इक्वल टू एल, तो एल इज इक्वल टू 26। लो भाई एल की वैल्यू आ गई, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत कमाल की चीज है वैसे तो, जब भी 90 डिग्री हो दिख जाता है। ओके,
फिर आता है क्वेश्चन के कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। क्या पूछ रहा है कि भाई अब हमको पहले तो कैनवास का कितना एरिया है, क्योंकि उसने बोला है 1 मीटर स्क्वायर पे 70 रुपया है। याद रखो बेटा ये 1 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है यानी कि एरिया लगेगा। अगर मीटर होता तो पेरीमीटर लगता है। क्लास 7th 6th में आती है सारी चीजें। तो ठीक है, सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, क्या फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, पाई आर एल 22/7। यही वैल्यू लेनी है, पाई की लिखी नहीं है तो यही लेंगे बेटा, अगर लिखी हो 3.14 तो वो लेनी पड़ती है। हो गया 22/7 आ गया बेटा, इनटू जो रेडियस है वो 24 आ गया, इनटू जो एल है वो कितना आ गया बेटा हमारे पास, एल कितना आया 26 आया। बिल्कुल भी 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत करना, कतई मत डिवाइड करना, कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है। ठीक है चलो इन सब का तो करना पड़ेगा सर मल्टीप्लाई। चलो तो 22 चौक 88, 22 चौक 88, हासिल लगी 8, 22 दूनी 44 और 8 52। क्या बात है सर इंटू 26/7, इतना ही रखो यार, क्या है मीटर है। चलो इसको बोल दो मीटर स्क्वायर। अब बात करते कॉस्ट की, तो 1 मीटर स्क्वायर पे बेटा कितना रुपया लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है 70 रुपया। तो इतने मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, तो टोटल कॉस्ट निकालोगे। जब टोटल कॉस्ट निकालोगे तो क्या कर दोगे, 528/7 इंटू 26 तो था, इंटू मल्टीप्लाई 70 भी कर दोगे। भाई एक चीज दी हो ज्यादा निकालनी हो तो मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता, 10 रुपए की चॉकलेट एक है, 100 चॉकलेट निकालनी है तो 100 इंटू 10 करते हो, सेम टू सेम 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है और टोटल कॉस्ट निकालनी है तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। देखो मैंने क्यों बोला था 7 से डिवाइड मत करना, क्योंकि यहां पर कट हो रहा है 70। दिमाग लगाओ, दिल तो सब लगा रहे हैं साला। ओके ठीक है 10 आ गया। अब 528 इंटू 10 कर दो, तो 528 इंटू 10 किया तो 5280 हो गया, इंटू 26 कर दो। ठीक है तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है हमारे पास यंत्र नहीं है, अभी मोबाइल वीडियो उसी में फट रहा है। ठीक है तुम लोग देख लेना, आंसर आ जाएगा, नहीं आए तो बताना मेरे को, पूरा मल्टीप्लाई करूं, करना है तो देखो भाई 5280, मेरे को लगा कुछ तुम लोग भी करोगे। चलो 0 6 48, हासिल लगी 4, 6 दूनी 12, 4 16, एक बची 6 30 और 1 31 गुणा 0 2 8 16 की 6, हासिल लगी 1 2 दूनी 4 1 5 2 5 10, 0 8 6 6 12 5 6 1 7 3 ये रहा 13। इतना सारा पैसा आएगा भाई, देख लेना भाई, मेरे ख्याल से तो इतना ही आएगा, पर अगर कहीं गलती हो कैलकुलेशन में तो प्लीज बताना मेरे को। ठीक है क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ओके क्योंकि तुम वैसे ही मेरी वीडियो को 2x करके देखने वाले हो, टू 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 करके, मैं पहले से 2x चल रहा हूँ तो तुम अब 2x करोगे तो एकदम 3x हो जाएगा। ठीक है अरे मजाक कर रहा हूँ। ओके काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बता देते हैं कैसे। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। कटिंग हो गई है। ओके पाई की वैल्यू 3.14। क्वेश्चन कैसा है मैं समझा दूं। एक कौन है, कॉनिकल टेंट है, उसके ऊपर एक कपड़ा लगाया जा रहा है, ये कपड़ा है, लिपस्टिक लगी है क्या। ओके ये कपड़ा लगाया जा रहा है। ठीक है एक कॉन को ऊपर कपड़ा ढकने के लिए लगाते हैं ना, जब वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, अरे जिसमें लोग सोते, कैंप 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 बनाते हैं कौन का, कॉनिकल से वैसे ही बना है। ठीक है जब उसने पूरा कवर किया तो ये एक्स्ट्रा लेंथ बच गई, इस एक्स्ट्रा लेंथ को क्या कर देगा वो कटिंग कर देगा। ठीक है तो ये पूरा कपड़ा कवर हुआ, तो मैंने क्या बोला एरिया क्या है, जिस जिसको हम छू सकते हैं वो सब एरिया ही तो है। तो बेटा इस कपड़े ने भी तो उसका जितना एरिया छुआ होगा, यानी दोनों एरिया इक्वल होगा यहां तक। ठीक है यहां तक दोनों एरिया इक्वल है, पर ये जो नीचे वाला पार्ट है वो कट करना है। तो अब जो टारपोलिन है वो किस शेप का होगा, कहां गई भाई, जो टारपोलिन है वो किस शेप का होगा, यानी ये तो मेरे को रेक्टेंगुलर शेप लग रहा है, टारपोलिन यानी कपड़ा, कपड़ा रेक्टेंगुलर शेप का ही होता है। बट ये जो कॉनिकल पेन है वो कितने शेप की है, वो किस शेप की है, वो कौन शेप की दी हुई है उसने बोला हुआ है। ठीक है टू कॉनिकल टेंट बनाने के लिए। ओके ठीक है तो सबसे पहले तो यहाँ पर सब कुछ जो जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। ठीक है यहाँ पे दे रखिए बेटा हमको हाइट। अब हम कौन की बात करें, ओके कौन की बात करते तो हाइट है जो बेटा 8 मीटर की है, तो जो रेडियस है बेटा वो 6 मीटर की है। ठीक है अब सबसे पहले लेंथ निकालोगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, एल स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू 100 हो जाएगा
तो रूट ऑफ 100 कितना होता है बेटा 10 आ जाएगा। लो भाई आ गया, मीटर में है तो 10 मीटर। ओके चलो ये भी आ गया। अब हमारे पास टारपोलिन देखो, टारपोलिन, तो टारपोलिन 3 मीटर वाइड है, यानी ब्रेथ दे रखी है 3 मीटर, और हमको जो लेंथ है वो हमें नहीं दी है, वो हमें फाइंड करनी है। मान के चलो उसको मैंने एक्स ले लिया, जीवन में नहीं है तो इधर तो ले ही लो, बट इसने बोला कि उस लेंथ में से 20 सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बेटा एक बात बताओ, ये जो कपड़ा, ज्यादातर सब चीजें देखी तुमने सब मीटर में दी है, पर ये किस में है, कटिंग वाला सेंटीमीटर में, इसको डिवाइड करो तो x इज इक्वल टू 0.2 बचेगा, बचेगा 0.2। ठीक है चलो, यानी कि जो एरिया ऑफ कॉनिकल आएगा, यानी एरिया ऑफ कॉन आएगा, वो इक्वल होगा किससे बेटा, एरिया ऑफ टारपोलिन से। स्पेलिंग यार, टारपोलिन, एरिया ऑफ कॉन जो आएगा एरिया ऑफ टारपोलिन से इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा भाई, क्यों क्यों, मैंने बताया कौन को कपड़ा ढक रहा है, कौन को कौन ढक रहा है, कौन को कपड़ा ढक रहा है, तो यानी वो कपड़ा कवर कर रहा है उतना एरिया ही जितना कौन का है, तो इक्वल होंगे दोनों के एरिया। ठीक है चलो, एरिया ऑफ कौन यानी क्या लोगे, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, इसका क्या ले लोगे एल इंटू बी। ठीक है चलो, पाई की वैल्यू 3.14 बोलिए सर, 314/100 बेटा, इंटू रेडियस, रेडियस कितनी बोलिए बेटा 6 बोलिए सर, लेंथ कितनी बोलिए बेटा, बोले 10 बोलिए सर। ओके इज इक्वल टू, इज इक्वल टू लेंथ जो है मैंने x माइनस 0.2 ले लिया, और जो ब्रेथ है बेटा वो कितनी हो गई 3 हो गई, एल इंटू बी, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 0 0 कट, इससे ज्यादा मत करना सॉल्व, इससे ज्यादा सॉल्व मत करना, 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इधर साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना है बेटा 314 इंटू 6 अपॉन 10 था, अपॉन 10 था, 3 डिवाइड में आ गया बेटा, 3 डिवाइड में आ गया, कट दिया, 3 2 जा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, पॉइंट डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 0.2, x माइनस 0.2, इस 0.2 को इधर लेके आओगे तो प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 63 मीटर इज इक्वल टू x, लेंथ कितनी आ गई बेटा 63 मीटर की आ गई, है ना मस्त मजेदार। मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन को बहुत ही सिंपल बनाओ, बस यही है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि फॉर्मूला आता होगा, वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है, पर कहां फंस जाते हो जब हम लोग उसके अंदर कैलकुलेशन नहीं कर पाते, बस बाकी तो इजी चैप्टर है पूरा। ओके, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम, ठीक है स्लैंट हाइट दे रखी है, बेस डायमीटर दे रखा है। ओके, कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 200 पर 100 मीटर स्क्वायर। ओके, सबसे पहले तो हमको उसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई 100 मीटर स्क्वायर है यानी एरिया तो निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो जो कॉनिकल टॉम है उसकी स्लैंट हाइट है, सॉरी स्लैंट हाइट है, ओके, एल इज इक्वल टू 25 मीटर एंड डायमीटर दे रखा है 14 मीटर, तो रेडियस निकालोगे तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा रेडियस 7 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस, यानी सीएसए निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, तो सीएसए ऑफ कौन, सर परिवर्तन संसार का नियम है। ओके, तो इज इक्वल टू पाई आर एल, 22/7 लेना है, वही लेना पड़ेगा। ओके, इंटू आर 7 है इंटू 25 है, ये कट हो गवा, तो 25 2 जा 50, 5 बचा, 25 2 जा 50, 550 मीटर है कि सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है बेटा, तो मीटर स्क्वायर, ये आ गया कर्व सरफेस एरिया। अब देखो बेटा पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी पर 100 मीटर स्क्वायर पे कितना रुपया लेता है, 210 रुपया लेता है। अगर मेरे को 1 मीटर स्क्वायर बनाना है तो 210 अपॉन 100 करना पड़ेगा, यानी 0 0 कट। ठीक है, इतना आ गया। 1 मीटर स्क्वायर पे कितना रुपया लग रहा है, 21.10 रुपया लग रहा है। ठीक है, अब निकाल दो भाई, इसका क्या निकाल दो, अब टोटल कॉस्ट निकालो, तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग लिख देना, मैं क्या है ज्यादातर ये सब चीजें लिखता नहीं। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल एरिया कितना है 550 का, कॉस्ट कितना है 21/10 का, 0 0 कट थी गवा। ओके, 21 पहिया 105 बचा 10, 21 पहिया 105, तो 5 1 1 1155 रुपीज।
ये आ गया 21 यानी 21 5 105। तुम लोग ऐसा समझो भाई, तो बता दो पहले से ही तुमको। ठीक है, तो हो गया, आंसर आ गया बेटा हमारा। ओके, किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लेना, वैसे तो इजी है एकदम सम्स। ओके चलो, a joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the seat required to make 10 such caps. 10 कैप बनाने के लिए एरिया चाहिए, एक का दे रखा है तेरे को, सॉरी आपको गलती हो गई भाई। ओके, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, ठीक है, ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखा है। सर परिवर्तन संसार का नियम है सर, पिंक ले लो, लड़कियों को बड़ा पसंद है। आजकल लड़कियों को पिंक नहीं पसंद बेटा, आजकल लड़कों को पिंक पसंद होने लगा है। ओके, हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी लेंथ नहीं दी है, स्लेंट हाइट नहीं दी है, नहीं अच्छा लग रहा है, स्लेंट हाइट निकालो। ओके, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ओके, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। ओके, प्लस कर दो 676 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, प्लस गलत हो गया, हाँ 625, तो रूट ऑफ 625 कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ आ गया, मीटर सेंटीमीटर में बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि देख नहीं पाता ना ऊपर। तो एरिया निकालना है तो पहले एरिया ऑफ वन कैप निकालो, तो एरिया ऑफ वन कैप इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो पाई आर एल, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है बेटा 7, एल कितना आया 25, मल्टीप्लाई कर दो 550 आया था, याद करो पिछले वाला ही सम में देख लो 550, तो ये सब चीजें तो याद रखनी चाहिए ना तुमको यार। ओके, 550 आया था, ठीक है। अब कितना एरिया ऑफ सच 10 कैप्स, तो एरिया ऑफ 10 कैप्स सेम टू सेम बनाई गई थी, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 550, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो भाई आ गया आंसर, कितना इजी है। तो इस एक्सरसाइज का अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके, ये रहा फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन, यानी एक्सरसाइज खत्म। तो भाई इस एक्सरसाइज को आज या कल तक अपलोड कर दिया जाएगा, फिर आप लोग मुझे बताइएगा आपको और एक्सरसाइज चाहिए तो मैं जल्दी जल्दी बना के लाऊंगा। ओके चलो ठीक है भाई लोग, आ जाओ। अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ओके, कार्डबोर्ड से बनाए गए हैं। ईच कॉन हैज बेस डायमीटर, डायमीटर दे रखा है हर कॉन का, तो डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। याद रखियो भाई लोग, ठीक है सर। फिर से आ जाओ अपनी औकात पे, अरे मतलब अपने कलर पे आ जाओ, अच्छा लगता है वो। एंड हाइट 1 मीटर दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है बेटा 1 मीटर दे रखी है, तो रेडियस को सबसे पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर दो। ओके, तो रेडियस को कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 0.2 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे कौन की बात हो रही है ना, तो डायमीटर था 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया डिवाइड बाई 2 20। तो अब इसको मेरे को क्यों कन्वर्ट करना पड़ा मीटर में, क्योंकि जो हाइट है वो 1 मीटर में है, ठीक है। और जो मेरे को पैसा दिया है वो भी 12 पर मीटर स्क्वायर दिया है, वो भी कितना दिया है 12 पर मीटर स्क्वायर दिया है, यानी कि मुझे मीटर में ही आंसर निकालना पड़ेगा। सेंटीमीटर में निकाल सकता हूं मैं, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कर सकता हूं, फिर उसको लास्ट में कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि एरिया मेरे को जो कॉस्ट है वो तो मीटर स्क्वायर में निकालनी है। समझे कि नहीं समझे। ओके, तो हाइट भी आ गई, ये भी आ गया। अब निकालना पड़ेगा स्लैंट हाइट, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 0.2 का स्क्वायर 0.04। ओके, प्लस कर दो, और एल स्क्वायर है तो इधर साइड रूट आ जाएगा, तो 1.04 का जो रूट है पहले से दे रखा है तुमको 1.02 आ गया। अब एरिया लगा दो, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कॉन, क्योंकि 50 होलो कॉन से तो एक का निकालो पहले, पाई आर एन, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है बेटा, तो 314 अपॉन 100। रेडियस कितना दे रखा है बेटा, रेडियस 0.2 है, तो लिख देते हैं 0.2 इंटू एल कितना दे रखा है बेटा, एल हमको दे रखा है 1.02। ओके, ये सब लिख दिया, ठीक है। अब हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सर्च 50 कॉन्स, 50 कॉन्स का निकालना है, तो 3.14 अपॉन 100 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 102 अपॉन 100 इंटू 50, 0 0 कट, ठीक है। 5 2 जा 2 से 2 भी कट, फिर उसका दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कर दो, क्या आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी के साथ
हमारा जो एक्सरसाइज है, चैप्टर नहीं, हमारा जो एक्सरसाइज है 11.1 है भाई लोग, वो समाप्त हो चुका है। तो ऐसे ही प्यार बनाए रहेंगे हम लोग, अब सॉल्व करते रहेंगे। 9th के सारे चैप्टर में सॉल्व करने, 1 2 3 4 5 सारे में, 7 8 9 भी मैं फिर से बनाने की कोशिश करूंगा एक बार फिर से आप लोगों के लिए। बाय 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 गाइस, बाय, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, बाय।